नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक की बड़ी खबर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ऐलान किया गया कि शनिवार को यानी कि सैटरडे डे को जम्मू बंद रहेगा। लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं सरोल टोल प्लाजा को लेकर किस तरह से अलग अलग जम्मू के अलग अलग हिस्सों से लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं लोग, और जहां पर समाजी और सियासी संगठनों ने भी आप समर्थन देना शुरू कर दिया। पर वही दूसरी तरफ लगातार आम जनता नजरें गिराई थी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन या बार एसोसिएशन की तरफ से कब यानी कि ऐलान होगा, कब उनके समर्थन में आएंगे। पर सवाल बड़ा ये था कि जिस तरह से हमने सरोर से भी आपको बताया प्रदर्शन हुए और जम्मू बार एसोसिएशन के कई सदस्यों ने और बार एसोसिएशन जम्मू ने भी जो हाई कोर्ट जम्मू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पर प्रीमिसेस में प्रदर्शन किया, और जम्मू बार एसोसिएशन के जो सदस्य थे वकील हज़ार थे वो भी सरोर टोल प्लाजा में जिस दिन प्रदर्शन था वहां पहुंचे। पर अब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अगर बात करें तो कुछ दिन पहले जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ उसके बाद उन्होंने एलजी महोदय के घर वहां पर जाकर यानी गवर्नर हाउस में जाकर एक मेमोरेंडम सौंपा इसी चीज को लेकर। पर जिस तरह से जनता की उम्मीदें थी कि ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन और साथ ही साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरी तरह से बाहर आएगी, क्योंकि ये डोगरों की आवाज थी। अब डोगरों की आन बान शान की समस्या बन चुकी थी, क्योंकि लगातार जिस तरह से आपने देखा कि टोल प्लाजा के तरना नाले के बाद जब वहां पर जो तरना जो पुल था जब टूटा उसके बाद किस तरह की व्यवस्था रोड्स की थी, जनता को कितना आने जाने में कितनी तरह की परेशानियां सहनी पड़ रही थी। वहीं उस दूसरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता अब लोगों ने, संगठनों ने भी, यही समाजी और आम जनता ने भी अब समर्थन देना शुरू कर दिया। अगर कल की बात करें तो रविंदर राणा जी से जब हमारी बात हुई तो किस तरह से उन्होंने कहा कि हमने जब उनसे सवाल किया कि आप जब कहते हैं कि जम्मू की जनता हमारी है, डोगरे ये डुगर प्रदेश है, महाराजा हरि सिंह जी की देन है, फिर उसी डुगर प्रदेश के जो युवा हैं वो आज जेलों में हैं, आखिर क्यों आप लोगों ने चुप्पी साधी है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गवर्नर को भी चिट्ठी लिखी है, गवर्नर साहब ने, एलजी महोदय ने, जो कि ये कह नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी चिट्ठी लिखी है, हमने भी केंद्र तक ये बात पहुंचाई है। उसी के चलते अगर बात करें तो लगातार लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही थी कि आखिर क्यों बाकी संगठन चुप है, जिसमें अगर बात करें तो लगातार चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी जो कि उन्होंने भी अपनी प्रेस वार्ता के माध्यम से रोष जताया कि वाकई जो युवा राजपूत सभा ने जो इनिशिएटिव लिया है कहीं ना कहीं वो इनिशिएटिव सही है जनता के हित के लिए। उसी के चलते अगर बात करें तो आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने फिलहाल जम्मू बंद का जो कि आह्वान किया है शनिवार यानी सैटरडे को। पर वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी खड़े हो रहे थे कि कल रविंदर राणा जी ने कहा कि वो दिल्ली को कूच, आज दिल्ली को कई सारे रविंदर राणा के साथ और भी नेताओं ने दिल्ली को कूच किया और केंद्र में जाकर ये बात रखेंगे। पर आज ही जिस तरह से बात हुई तो उसी के बाद अगर बात करें तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी आह्वान कर दिया। उसी के चलते लगातार आपने देखा किस कदर युवा राजपूत सभा ने आम जनता के हित के लिए किस तरह से सरोल टोल प्लाजा में, अगर सोमवार की बात करें 21 अगस्त की बात करें तो उन्होंने आह्वान किया था जितने भी सियासी समाजी संगठन है वो साथ दें, क्योंकि ये सिर्फ युवा राजपूत सभा की जो मुहिम थी उन्हीं का नहीं था, उन्हीं का इनिशिएटिव नहीं, बल्कि उन्होंने आम जनता के लिए इस इनिशिएटिव को आगे लाया। और उन्होंने ये कहा कि नो रोड नो टोल, यानी कि अगर रोडों की या सड़कों की खस्ता हालत है, तरना पुल टूटने के बाद भी उससे बद से बदतर हालात हो गए। आपने देखा कल भी कई सारे वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रहे थे किस तरह से वो सड़क जो है, जो रोड था, मार्ग था, वो किस तरह से एक दरिया और नदी में तब्दील हो चुका था, लोगों को कितनी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा था। उसी के चलते ये कहा कि नो टोल नो यानी कि नो रोड नो टोल। तो इसमें आपत्ति क्या था, एक छोटी सी बात थी, किस तरह से उस बात को जब युवा राजपूत सभा ने वहां तक लेके गए, उन्होंने आम जनता को जगाया, जो डोगरों को जगाया, तो ये कहा कि जब तक रोड नहीं होगा तब तक जनता टोल नहीं देगी। आह्वान करने के बाद भी 21 जो कि अगस्त को जब उन्होंने सुबह टोल प्लाजा पर पहुंचे, मीडिया वही वहां पहुंचा, कई सारे संगठनों ने भी उनका साथ दिया। पर जिस तरह से ये कहेंगे, उन्होंने ये कहा कि टोल नहीं लिया जाएगा जब तक रोड नहीं, उसके बावजूद भी यानी कि लगातार धड़ल्ले से टोल लिया जा रहा था। पर उसी की रात जब युवा राजपूत सभा के कई सारे सदस्य वहां बैठे और रात के अंधेरे में जब देखा कि मीडिया जा चुकी है, सदस्य भी कम हो चुके हैं, तो उन्हें डिटेन किया गया और डिटेन करके उन्हें फिलहाल पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उसके बाद उन्हें, अगर 2 दिन पहले की बात करें तो उन्हें कठुआ डिस्ट्रिक्ट जेल में भी पहुंचाया गया। आखिर उनकी क्या गलती थी? अब आम जनता जागरूक हो चुकी है। सियासी संगठनों के साथ अब लगातार समाजी संगठन, आम जनता, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो चाहे वो आम जनता, अब युवा राजपूत सभा के समर्थन में सामने उतर रही है। और इसी के चलते लगातार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ भी एक नजरें थी कि आखिर कब उनका आह्वान होगा, क्योंकि व्यापारी वर्ग भी लगातार कह रहे थे कि जिस तरह से सांबा में कल की बंद रखी थी, आज भी 2 बजे तक बंद रखा था, तो वही इशारा था कि जम्मू के
जो व्यापारी वर्ग था वो भी देख रहे थे कब इशारा एक आए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, तो उन्हें भी इस यानी कि मुहिम में शामिल होने का मौका मिला। वो फिलहाल चैम्बर ऑफ कुछ देर पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक मीटिंग थी, तो उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया कि अभी भी बातचीत जारी है, पर यह देखना यह है कि कल जो उन्होंने शनिवार को कहा कि शनिवार को फिलहाल जम्मू बंद रहेगा। अब देखना यह है कि रविंद्र रैना जी और अन्य जो नेतागण यहाँ से रुखसत हुए दिल्ली के लिए, कि उन्होंने कहा कि अब दिल्ली जाकर कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं कि जो भी फैसला हो पॉजिटिव हो, पर सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर युवा राजपूत सभा के सदस्यों को रिलीज क्यों नहीं किया जा रहा। ये बड़ा सवाल है, आखिर कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया, कौन सी उन्होंने एंटीडेशन एक्टिविटी कर दी, कौन सी ऐसी उन्होंने तोड़फोड़, क्योंकि हालांकि युवा राजपूत सभा ने जिस समय ये एजिटेशन ये मुहिम शुरू की, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कोई भी हमारे साथ जितने भी युवा है युवा राजपूत सभा के या अन्य कोई भी तोड़फोड़ नहीं करेगा, कोई भी इस तरह की लीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई भी नहीं करेगा। तो ऐसा हुआ, पर जब वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे कई ऐसे शरारती तत्व थे जिन्होंने उस प्रदर्शन को विफल करने का प्रयास किया, पर युवा राजपूत सभा ने साफ तौर पर नकारा कि ये लोग हमारे नहीं हो सकते। हमने साफ तौर पर कहा था, पहले चेतावनी दी थी, कोई भी सब संवैधानिक तरीके से अपनी जो बात को रखेंगे, अगर प्रदर्शन करेंगे वो भी संवैधानिक तरीके से रखेंगे। और जिस तरह से आपने देखा धारा 144 भी लागू कर दी गई, वही नहीं बल्कि जो हरि सिंह जी का स्टैचू है महाराजा हरि सिंह जी का तवी पुल के ऊपर, वहां पर भी धारा 144 लागू कर दी गई। और वहां पर सरोवर पुल की बात करें टोल प्लाजा की, तो वहां पर भी धारा 140 लागू कर दी गई है। फिलहाल ये देखना हमें कि अब ये संगठन जो अब आवाज देगा, क्योंकि रविंद्र रैना जी का दिल्ली की तरफ कूच करना और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आह्वान करना कि जो शनिवार को काल जो बंद की काल दी है, मे भी उन्हें भी लग रहा होगा कि अब 2 दिन है, आज और कल का, मे भी 2 दिन में कोई फैसला आ जाए तो चलिए उन्हें शायद बंद करने की जरूरत भी ना पड़े। पर फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि आम जनता आज डोगरा जो जम्मू का है वो जागरूक हो चुका है। आज आम जनता जन ये जरूर जान चुका है कि युवा राजपूत सभा ने इनिशिएटिव लिया है। सिर्फ वो युवा राजपूत सभा की अब लड़ाई नहीं, मुहिम नहीं है, टोल सिर्फ उनका नहीं करता था, पर उन्हें अब जनता को समझ आ चुकी है कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया आम जनता के लिए। किस तरह से जनता जो जम्मू की जनता, उनकी जेबों से पैसा जो जबरन निकाला जा रहा था सुरक्षा बलों और साथ ही साथ पुलिस फोर्स को तैनात कर, और उसी के चलते अगर स्मार्ट और प्रीपेड मीटर की बात करें, अभी तो ये जनता टोल प्लाजा के लेकर अब साथ साथ स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर के लगातार भी खिलाफत करते, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो आम जनता, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, लगातार अब सामने आ रहे हैं। आखिर इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा, बड़ा सवाल। और साथ ही साथ एलजी की जो कार्य प्रणाली है उस पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं, और साफ तौर पर आज जनता ने कहीं ना कहीं एलजी पर भी निशाना थोपा है, व्यापारी वर्ग ने भी, कि एलजी जो है यूपी से हारे हुए कैंडिडेट है, जिन्होंने जम्मू जिले केंद्र ने जम्मू में लाकर जम्मू की जनता के सर पर बिठा दिया, और उसी कार्य प्रणाली से नाराज होकर यूपी की जनता ने उन्हें नकारा, जिसके चलते अब जम्मू में आ गए वही कार्य प्रणाली अब यहां पर शुरुआत की है, जिसके चलते जनता आज रोष में है। अब देखना यह है कि जो दिल्ली की तरफ भाजपा के जो नेता कूच किए हैं, अब क्या रिजल्ट लेकर आते, क्या लगता है कि कितनी जल्दी जो युवा राजपूत सभा के सदस्य जिन्हें फिलहाल डिटेन किया गया उन्हें रिलीज किया जाता, और साथ ही साथ जो जम्मू बंद का आह्वान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दिया। अब नजर है ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन हमेशा कहती है टेबल टॉक। अब वो टेबल टॉक करने तो गए थे एलजी महोदय के साथ, पर वो भी काफी देर हुई, काफी देर के बाद, 2-4 दिन के बाद। आप देखना उस टेबल टॉक का या चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बंद का, आखिर इन सारी चीजों का, और जनता जो इस समय रोष प्रदर्शन कर रही है, इसका क्या निचोड़ निकल कर आता है। जनता जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखे कि अब जो जिस तरह का माहौल बन रहा है और जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां बन रही है, इसका जिम्मेदार कौन है। आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।